ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कुंद देव ने अपने महान ग्रंथ अष्टपाहुण में एक दर्शन पाहुण की रचना की है, जिस दर्शन पाहुण के अंतर्गत 36 गाथाओं का उल्लेख किया है। उन 36 गाथाओं में विचारणीय बिंदु सामने रखे हैं और एक गाथा सामने आती है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बानम सिज्जन्ति चरई भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जन्ति। इस गाथा को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अर्थ निकाला, दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, और वे कहने लगे जो दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वह भ्रष्ट ही होता है, उसके निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। चारित्र्य से भ्रष्ट एक बार निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, परंतु दर्शन से भ्रष्ट निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। इस विषय को लेकर के हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है। जहाँ 4 नंबर की गाथा में दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बानम सिज्जन्ति चरई भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जन्ति, उसी के बाद एक गाथा और दी, सम्मत्तरयन भट्टा जानन्ता बहुविहायम सत्तायम आराहन अविरय्य भवन्ति तथैव तथैव। सम्यक रत्न से भ्रष्ट है, वह बहुत प्रकार से भ्रष्ट माना जाता है, उसके आराधना से रहित माना जाता है और वह हर जगह वहीं के वहीं भ्रमण करता है। इस विषय को लेकर के जब हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे तो एक शंका यहाँ पर आएगी कि दर्शन से भ्रष्ट को यहाँ पर भ्रष्ट कहा गया है, तो सम्यक रयन भट्टा इस शब्द को अगली ही गाथा में क्या वह पुनरुक्ति नहीं है? क्या उन्होंने फिर से इस गाथा को लिखने का वही भाव प्रकट करने के लिए गाथा लिखी क्या? तो ऐसा नहीं है। दर्शन शब्द का अर्थ हमें विचार करना पड़ेगा, जैसा कि जयचंद जी छाबड़ा जी ने अपनी गाथा नंबर 26 के अंतर्गत एक विचारणी सामने रख दिया है। असंजदस्य न बंदो बत्थ विहीनो न सो न वंदेज्य दुन्नम्पि होती समना एगो भी न संजदो होदी। इस गाथा से एक बात सामने जयचंद जी छाबड़ा जी ने अपनी टीका करते हुए, वचनिका लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर जिनमत या जिन शासन अथवा जिनलिंग से ग्रहण किया गया है, क्योंकि जिनलिंग को ही दर्शन कहा जाता है। जब जिनलिंग को दर्शन कहते हैं तो वहाँ पर दर्शन शब्द की अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और दर्शन से भ्रष्ट जो होते हैं वहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर दर्शन शब्द से अर्थ यहाँ पर कदापि यह नहीं लिया जा सकता है कि सम्यक दर्शन है, अपितु सम्यक दर्शन से भ्रष्ट के लिए उन्होंने फिर से एक गाथा दी है। और सम्मत विरह्या न सुट्टू वि उग्र तवम चरंतानम न लहयम बोहिलाहम अवि बास सहस्र कोडीहिम। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर यह गाथा 6 नंबर की गाथा, कहीं कहीं इसे 5 नंबर भी दिया गया है। इस गाथा में फिर उन्होंने बात उठाई कि जो सम्यक से रहित होता है वह कितना भी उग्र तप करे तो भी उसे मोक्ष बोधि लादि की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर जिनलिंग लिया जाता है, और जो जिनलिंग अर्थ लेकर के चलते हैं वे हमारे सामने एक बार एक आचार्य श्री कुंद देव की भावना को स्पष्ट कर देते हैं। और जो अगर सम्यक दर्शन की अर्थ यहाँ पर दर्शन शब्द से लेते हैं तो यहाँ पर एक भ्रम पैदा हो जाता है, और इसलिए सम्यक दर्शन से भ्रष्ट की अपेक्षा यहाँ पर यह बात कही जाएगी कि सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ पर जिनलिंग से भ्रष्ट है, जिसने लिंग अपना ऐसा बना लिया कि जिस जिनलिंग को हम लिंग नहीं कह सकते हैं। उसमें भी फिर एक बात और सामने आई है कि बत्थ विहीनोन न बंदव्यो। वो कहते हैं असंजनम न वंदे बत्थ विहीनो भी न बंदज्जो, और दुन्नम भी होती समना एगो भी संजदा होदी। और इसके उपरांत इन्होंने कहा है 3 ही लिंग होते हैं
चौथा लिंग कोई भी नहीं होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ जिनलिंग लेना यह एक शोधनीय और विचारणीय विषय है। इस विषय को हम सबको पुनः विचार करना होगा, क्योंकि जे दंशनेषु भट्टा पायेन पडन्ति दंशन यार्यानम ते होन्ति लल्लमुआ वो ही पुनदुल्लाह तेसम। एक यहाँ पर कहते हैं जो दर्शन से विहीन है और दर्शन से भ्रष्ट होने पर अपने पैरों को पड़ावाता है, जो दर्शन के धारी हैं, ऐसा व्यक्ति लूला और गूंगा होगा, लेकिन सम्यक दर्शन की किसी को भी पता नहीं होता है। तो विहम्पि ग्रंथ चायम त्रिशुभि जोयेषु संजनो ठान नानमीकरण शुद्धे उभसने दंशनम हुई। इस तरीके से इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य श्री ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि दर्शन शब्द का अर्थ जे दंशनेषु भट्टा नाने भट्टा चरित्र भट्टा या एदे भट्टा विभट्टा शेषम्पि जन्म न विनाशंति। इन सब गाथाओं के माध्यम से हमारे आचार्य कुंद देव ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो दर्शन से भ्रष्ट होता है, अर्थात जिनलिंग से भ्रष्ट होता है, वस्त्रधारी बन करके जिनलिंग धारण करने की बात करता है, वह निश्चित तौर पर वह भ्रष्ट होता है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ जिनलिंग लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत उचित होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।